हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर 2.0 में। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर 2.0 में। आज की इस क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो लड़के पूरे साल तैयारी नहीं किए हैं या फिर कुछ कारणवश पढ़ाई नहीं हुआ है, उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो इतने कम समय में वो अपने पूरे तैयारी को पूरा कैसे कर सकते हैं और साथ ही वे अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। और जो लड़के को मान लीजिए कि किसी कारणवश कोई कोई लड़का बोल देता है कि तू क्या टॉप करेगा या फिर तू क्या पढ़ेगा, क्या पास करेगा, वैसे लड़कों के लिए ये हमारा क्लास है कि जिन्होंने बोला है उनके मुंह पे करके दिखाना है कि देखो तुमने बोला था कि नहीं कर सकता, मैंने ये किया और तुमसे भी बेहतर किया। ये सब करने के लिए मैंने आज का ये क्लास रखा है, आज का ये सेशन रखा है बस आपके लिए, ताकि आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके कि मैं ये कर सकता हूँ। भले ही तुम सोचता था कि पहले मैं नहीं कर सकता था, बट वैसा नहीं है, मैं तुमसे बेहतर कर सकता हूँ, ये उसको दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं मुख्य टॉपिक पे। तो सबसे पहले कि आज की इस वीडियो में हम बात क्या करेंगे, तो करेंगे कि क्या करना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, या फिर कितने घंटा पढ़ना है, या फिर क्या नहीं पढ़ना है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि लड़के जो नहीं पढ़ना होता है वो भी कम समय में पढ़ने लगते हैं, जिसके कारण उनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि क्या करना है, क्या पढ़ना है, कितने घंटा पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने मेन टारगेट की तरफ। तो हमारा सबसे पहला टारगेट है कि हमारे पास समय है 1 नवंबर से लेकर 10 फरवरी तक मतलब जो है 10 फरवरी तक का मार्गदर्शन। 1 नवंबर से 10 फरवरी तक का मार्गदर्शन मतलब कि कुल आपके पास 100 दिन का समय है। ठीक है, इस 100 दिन में हमें इतना कुछ करना है, इतना कुछ करना है कि बोलने वाले का मुंह बंद कर देना है। ठीक है, हमें बहुत कुछ इस समय में करना है, मात्र इस 100 दिन में। ठीक है, तो आप यदि मेरे बातों को मानेंगे और मेरे कहे अनुसार चलेंगे तो आप उसको करके दिखा सकते हैं जिसने बोला था कि तुमसे ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो हमारा मेन टॉपिक है पहला कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। बहुत सारे बच्चों का उनका कहना ये है कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें, मन लगाने के लिए क्या करें। तो सबसे पहली बात भाई कि पढ़ाई में मन किसी का नहीं लगता, क्योंकि ये कोई भी इंटरेस्टिंग काम नहीं है। आपका मन कब लगता है, जब कोई काम इंटरेस्टिंग हो। तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले पढ़ाई में मन लगाने के लिए आप छोटा छोटा गोल बनाएं और गोल को अचीव करें, और साथ ही अचीव करने के दौरान अपने आप को प्राइज भी दें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो मन होगा उसको लगेगा कि नहीं मैं ये करता हूं तो मुझे मिलता है प्राइज, कुछ ना कुछ मिलता है जरूर। ठीक है, ये करना है। और साथ ही मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है कि 5 मिनट के टेक्निक को अपनाना है। ये 5 मिनट का टेक्निक क्या है, इसका मैंने पूरा एक्सप्लेन पिछले वाले वीडियो में किया है, जिसका मैं लिंक आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो चलिए फिर भी बता देता हूँ कि ये है क्या। तो 5 मिनट जो है, 5 मिनट वाला टेक्निक, उसमें क्या करना है कि अपने मन को मात्र 5 मिनट के लिए बनाना है कि चलो ठीक है 5 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। यदि मन नहीं है पढ़ने का तो बोलना है कि चलो ठीक है 5 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे, इतना पे रहने देंगे। आपको 5 मिनट बोल के बैठ जाना है, कब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा निकल जाएगा आपको थोड़ा सा भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले छोटा छोटा गोल बनाना है, उस गोल को अचीव करना है, और गोल को अचीव करने के दौरान अपने आप को प्राइज भी देना है। मान लीजिए कहीं घूमने चले जाना है, या फिर जो मन हुआ वो खा लेना है, या फिर जो भी मतलब कपड़ा हो या फिर कुछ भी हो खरीद लेना है, या फिर जो आपका मतलब बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट पार्टनर है, उससे बातें कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। तो दूसरा हमारा है कि अब तक कुछ नहीं पढ़े तो क्या करें। मान लीजिए अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए क्या करोगे। तो सबसे पहले उसके लिए कि आपके पास समय बहुत कम है, मात्र 100 दिन बचा है, इसी 100 दिन में हमें जो करना है वो करना है। तो उस 100 दिन में आपको क्या करना है कि सबसे पहली बात कि आपको फोकस रहना है, अपने पढ़ाई के प्रति कंसंट्रेट रहना है, ताकि आपका जो ध्यान है वो इधर उधर कहीं ना भटके, और साथ ही फोकस के साथ आपको पढ़ना है, फोकस के साथ हद पार मेहनत करना है। ठीक है, मतलब कि 4-5 घंटा नहीं, 8-9-10 घंटा तक पढ़ना है। ये नहीं कि 4 महीना बचा है फिर भी हम 4 घंटा से बेसी नहीं पढ़ सकते। यदि ऐसा करेंगे तो बोलने वाला का जो वह बोला है वह बिल्कुल सच साबित होते हुए दिखेगा। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं उसे गलत साबित कर सकता हूँ, तो आपको हद पार मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आइए तीसरा पे चलते हैं। तो तीसरा है कि स्टार्ट कैसे करें। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं कि अपना सिलेबस स्टार्ट कैसे करें। मान लीजिए कुछ पढ़ा नहीं तो फिर भी स्टार्ट कैसे करें, उसका मन में ये डाउट होता है कि यार पूरे साल नहीं पढ़ा, इस लास्ट के 3-4 महीने में क्या कर लूंगा। वैसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अभी आप जो कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, आपके पास वो हिम्मत है कि आप कर सकते हैं।
तो ये जो हम बोले हैं कि स्टार्ट कैसे करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कल को भूल जाना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं नहीं आज से नहीं कल से स्टार्ट करूंगा, या फिर कोई गलत चीज छोड़ना हो तो कहते हैं अच्छा ठीक है आज भर उसका मजे ले लेते हैं, उसके बाद कल से नहीं करेंगे। या फिर कोई भी गलत आदत हो उसको भी छोड़ना हो तो बोलते हैं कि नहीं आज भर कर लेते हैं, उसके बाद कल से हम लोग ये सब नहीं करेंगे, मतलब हमेशा के लिए छोड़ देंगे। वही आपको नहीं करना है। कल जो आपके दिमाग में छप गया है कि कल से नहीं करूंगा, उसको भूल जाना है। कल क्या होता है, आज से नहीं करूंगा, आज ही नहीं बल्कि अभी से नहीं करूंगा उस काम को, ठीक है। तो आपको जो स्टार्ट करना है तो ये नहीं टालना है कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा, उसे आज में भी अभी से स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, और देखिए 5 मिनट के लिए ही सही, और अभी से ही स्टार्ट करें। मतलब जो स्टार्ट करना है आपको, मैंने बोला कि कल नहीं आज और अभी से स्टार्ट करें। 5 मिनट के लिए ही सही। मान लीजिए कि आज पूरा रात बीतने वाला है, 12 मतलब 11:55 हो रहा है, भले ही 5 मिनट समय है। यदि उस समय आपको याद आया है कि यार मुझे ये पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए नहीं, अभी से पढ़ूंगा, उसी समय लेकर के बैठ जाओ कि चलो पढ़ लेते हैं आज, भले ही 5 मिनट के लिए हो, लेकिन पढ़ेंगे आज ही। उसके बाद देखिए हमारा चौथा है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इतना समय में आप पूरा सिलेबस तो पढ़ नहीं सकते, और पूरा सिलेबस भी पूरे काम का नहीं होता है, ठीक है। कुछ तो पार्ट उसमें इसलिए दिया जाता है, कुछ चैप्टर इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चों को इन्फॉर्मेशन पहुंचे, उसको जानकारी हो कि क्या कैसे होता है, ठीक है। और उसे एग्जाम का कोई लेना देना नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा होता है तो 2-4 नंबर का होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करने से क्या होगा, हमें क्वेश्चन का समझ होगा। क्वेश्चन का समझ होगा मतलब कि कैसा क्वेश्चन आता है, किस आधार पे आता है, और कितने कितने नंबर का आता है, ठीक है। ये करना होगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए एग्जाम पैटर्न को भी समझना होगा कि एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम में क्या पूछता है, कैसे पूछता है। यदि आप क्वेश्चन बैंक को हल कर लेते हैं, पूरे 10 साल का आता है क्वेश्चन बैंक, यदि 10 साल का ना सही 4-5 साल का भी आप करते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम को लेकर या फिर कोई भी एग्जाम हो, उसके एग्जाम को लेकर के आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होने वाला है। और साथ ही मैं ये भी बता दूंगा कि क्लास 10th के लिए, पर्सनली क्लास 10th के लिए सभी सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो वो जो वीडियो मैं डालूंगा वो इतना महत्वपूर्ण है कि आपको पूरा बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जो कि मतलब अभी तक तैयारी नहीं किए हैं उनके लिए वो बहुत ही मतलब रामबाण चीज होने वाला है। यदि वो वीडियो को देख लेते हैं तो फिर मान लीजिए कि आपका जो परसेंटेज है आपके सोच से भी अधिक आने वाला है, ठीक। उसके बाद हमारा चौथा देखते हैं। पांचवा है कि कम समय में ज्यादा कैसे पढ़ें। ये जो कम समय में ज्यादा पढ़ने वाली बात है, इसे सोच के लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। यदि मान लीजिए आपको कहा जाए कि 4 घंटा में 5 घंटा कैसे सोएं, ये तो पूरा मतलब बकवास बात हो गया कि 4 घंटा में 5 घंटा कहाँ से सो सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे बोला है कि कम समय में ज्यादा कैसे पढ़ें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहली बात कि जो डिस्ट्रैक्शन है, जो आपके पास डिस्ट्रैक्शन है जिसके कारण से आप नहीं पढ़ रहे हैं, उसको अपने आप से दूर कर देना होगा, ठीक है। और एक बात और कि जो आपका स्टडी रूम है, जिस रूम में आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, उसमें से जितनी भी सारी वस्तुएं आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाती हैं, जैसे मान लीजिए आपका फोन हुआ, वैसे तो आजकल बच्चे फोन से ही पढ़ाई करते हैं, बट कोई बात नहीं, यदि मान लीजिए आप फोन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बुक से कर रहे हैं, तो आप अपने फोन को भी छोड़ दीजिए। मैं पूरे दिन के लिए नहीं बोला, बट हाँ जब तक आप अपने स्टडी रूम में है तब तक अपने फोन को पूरा भी मतलब थोड़ा सा भी टच ना करें, ठीक। उसके बाद देखिए, और जो भी वस्तु हो, फोन के अलावा और कोई भी वस्तु होगा उसको भी आप हटा दीजिएगा। ये नहीं कि केवल हमें फोन से ही डिस्ट्रैक्शन है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने बहुत सारा बुक लगा होता है, मतलब बहुत सारे बुक हम रखे होते हैं कि चलो ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, और पढ़ाई नहीं होता है। तो मतलब बुक को देख करके कभी कभी लगता है कि यार इतना सारा बुक है, आज ये पढ़ लेता हूँ वो पढ़ लेता हूँ। ऐसे में क्या होता है कि आपका जो मन है वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि छोड़ो ना कल से पढ़ूंगा, अब इतना सारा बुक कैसे कवर करूंगा। तो आपको बुक भी हटा देना है। आपका स्टडी रूम में क्या होना चाहिए, एक कॉपी या किताब, मान लीजिए जिस चीज से पढ़ रहे हैं, जैसे आप नोट से पढ़ रहे हैं या फिर किताब से पढ़ रहे हैं, तो वो किताब या कॉपी होना चाहिए, और एक बोतल का पानी, बस उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, और आप होना चाहिए, ठीक है। आप मतलब जो पढ़ रहा है वो जिस चीज से पढ़ रहा है, किताब या कॉपी वो, और एक बोतल का पानी होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए आपके स्टडी रूम में, ठीक है। उसके बाद वाला टॉपिक बोल रहा है कि 4 महीने में सिलेबस खत्म कैसे करें। 4 महीना मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का मैंने 10 दिन लिया है, क्योंकि वो 10 दिन भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 4 महीने में पूरा सिलेबस कैसे खत्म करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास तो केवल 100 दिन है, मात्र 100 दिन बचा है, क्योंकि फरवरी का हमने केवल 10 दिन ही लिया है, तो हमारे पास कुल मिला के 100 दिन बचा है। इस 100 दिन में हमें पूरा सिलेबस कैसे खत्म करना है,
तो इसके लिए मैं एक आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने इस चैनल सक्सेस मास्टर 2.0 से आपका पूरा सिलेबस मात्र 20 से 25 दिन में कवर करा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना होगा, इतने दिन में मैं पूरा सिलेबस आपका कवर करा दूंगा, क्योंकि मैंने प्रत्येक वीडियो मतलब सभी चैप्टर का एक एक वीडियो डाला है, और वो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटा का मतलब क्लास है। यदि आप उस मतलब क्लास को देखते हैं तो मैंने एक वीडियो में एक चैप्टर पूरी तरह से खत्म कर दिया है। केवल बुक का बात कर रहा हूँ मैं, तो पूरा बुक मैंने खत्म कर दिया, मतलब एक चैप्टर एक वीडियो में खत्म हो गया। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख करके अपना जो सिलेबस है उसको खत्म कर सकते हैं। और साथ ही मैं जब आप 1 महीने में पूरा बुक खत्म कर लेंगे तो आपके लिए मैं खुद अपने तरफ से लाऊंगा क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस। ठीक है, PYQ लाऊंगा मैं, और मैं साथ ही सोल्व भी कराऊंगा, सामने आपका सोल्व कराऊंगा और क्लास भी लूंगा। ठीक है, मतलब कि आप मेरे चैनल के द्वारा सिलेबस को भी खत्म कर सकते हैं, PYQ भी देख सकते हैं, और मैंने ये भी बताया है कि कॉपी कैसे लिखना है या फिर एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सब मैंने बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि बाकी के दिनों में रिवीजन। मान लीजिए 1 महीना में आपने खत्म किया पूरा सिलेबस, उसके अगले महीने में आपने खत्म कर दिया मतलब पूरा क्वेश्चन बैंक। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म कर दिया आपने, तो आपके पास कुल मिला के 40 दिन बचता है। उस 40 दिन में मान लीजिए कभी ना कभी तो कोई ना कोई पर्व आ ही जाएगा, तो पर्व को काट के मान लीजिए आपके पास 30 मतलब 25-30 दिन समय बचता है। तो उस 25-30 दिन में आपको क्या करना है कि पूरे सिलेबस का रिविजन करना है। ठीक है, पूरे सिलेबस का रिविजन करना है, और रिविजन कैसे करना है ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं या फिर बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मतलब रिवीजन के नाम पे केवल क्या करते हैं कि नोट्स उठा लेते हैं और उसको लगते हैं पढ़ने, मतलब पन्ना पलट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस ये उनका हो गया रिवीजन। बट ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहली बात, जब आपके सामने लॉन्ग टॉपिक हो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे सामने दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर मैंने दिया है, क्या आप इसे एक बार में याद कर सकते हैं? याद कर सकते हैं तो करिए। मैं आपको कुल मिला के 3 से 5 सेकंड का समय देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ठीक है, मैंने 5 सेकंड का आपको समय दिया है, इसको याद करना है। याद नहीं हुआ, अब मैं बता रहा हूँ ये याद कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब आप इसे याद करिए। ये मैंने अलग अलग लिखा है, 240, 60, 25, 420, 64। मैंने जब इसको अलग लिखा, मैंने इसको जब तोड़ तोड़ के लिखा, तब आप इसे याद करने में सक्षम थे। ठीक है, आप इसे याद कर सकते थे। वैसे ही जो भी आपके पास लॉन्ग टॉपिक होगा, उसको क्या करना है कि उसको आपको मतलब डिवाइड कर देना है, मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आपको याद करना है। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, तो दूसरा है कि सोने से पहले सुपर फास्ट तरीके से रिविजन करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सुपर फास्ट तरीका क्या होता है। तो सबसे पहली बात, मान लीजिए आप कहीं कोचिंग जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी पढ़ाई होता है तो कुछ टॉपिक ऐसा होता है जैसे कि मतलब जब वहाँ पे पढ़े तभी आपको याद हो गया। कुछ ऐसा होता है कि मतलब रास्ते में आ रहे हैं और सोचते सोचते वो याद हो गया। और कुछ ऐसा होता है जिससे कि 2-3 बार पढ़ने पे भी याद नहीं होता है। तो जो याद नहीं होता है उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए करना है कि आप जब कोचिंग से आए घर पे, तो घर पे आने के बाद क्या करिए कि एक बार उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद आप उसे सोने से पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, इतना हो गया। और फिर क्या करना है लास्ट में कि आपने आज के कोचिंग में जितना सारा भी मतलब कोई भी क्वेश्चन पढ़ा, उसको अपने घर पे सोने से पहले एक बार मतलब पूरा आज का जो पढ़ाई हुआ है उस पूरे मतलब पढ़ाई को एक बार देख के फिर आप सोइए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका जो याद करने का क्षमता है वो बढ़ेगा, और साथ ही आप जिस भी चीज को याद करिएगा वो चीज याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप सबको बता दिया, और साथ ही मैंने ये भी बताया है कि कुछ वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। और यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।